सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इस पर्टिकुलर सेशन में जो कि आज हम कवर करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कवर करने वाले हैं। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है वो डेटा लेवल पे किया जाता है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहीं ना कहीं काम ये होता है कि जो डेटा हम उसमें डाल रहे हैं उसको समझे और उसके तहत हमें एक आउटपुट बना के दे। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा सेशन होने वाला है पाइथन के अंदर, वो हमारा होने वाला है पाइथन के डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा इन डेप्थ विद कोडिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें आप एक वैल्यू को स्टोर करते हो। तो हर वेरिएबल का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप, जैसे कि इसका नाम ही डेटा टाइप है, तो ये हमें बताता है कि जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप क्या है बेसिकली। एंड जो डेटा टाइप होते हैं, तो चलिए पहले हम एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं कि जो डेटा टाइप हैं एक्चुअली में वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आता है। टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, आप समझ सकते हो कि टेक्स्ट मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर। नंबर्स आप सभी जानते हैं, जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं वो हमारा एक डेटा टाइप होता है। हमारा जो अगला डेटा टाइप होता है वो होता है सीक्वेंस। तीसरा डेटा टाइप हमारा सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में क्या आता है, लिस्ट, टूपल, वो सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं वो आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैपिंग। मैपिंग में क्या आता है, मैपिंग में हमारी डिक्शनरी आती है, वो भी हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेट। अब सेट में क्या आता है, सेट खुद ही आता है, और एक होता है हमारा फ्रोजन सेट, सो वो होता है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बुलियन। बुलियन एंड बुलियन के बाद हमारा जो आता है वो आता है बाइनरी एंड नन। बाइनरी एंड नंबर 8 पे नन। तो जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो मोटे मोटे तौर पे 8 टाइप के होते हैं। इन 8 को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे टेक्स्ट की बात करी, तो टेक्स्ट का जो सिंबलाइजेशन है वो किस तरह से किया जाता है, हम यूज़ करते हैं STR। बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो न्यूमेरिक में हम क्या यूज़ करते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे तीन होते हैं बेसिकली, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो देखिए स्ट्रिंग तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है एक फुल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2, इट्स ए इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, 2.12, तो दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। कई बार हम एक इमेजिनरी नंबर लेके चलते हैं कैलकुलेशंस के लिए मैथमेटिकल, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 2+5 लेट्स से जे। तो जो ये जे है ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है, इसीलिए इस तरह के नंबर्स को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट होता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का जो मेजरली पार्ट है वो होते हैं लिस्ट, टूपल एंड रेंज। एक होती है हमारी लिस्ट, फिर होता है हमारा टूपल एंड होती है रेंज। इसको मैं आपको विद एग्जांपल अभी हम कवर करेंगे क्विकली इसी सेशन में। एंड नेक्स्ट होती है हमारी मैपिंग। तो मैपिंग में हमारा होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को आप ऐसे भी याद रखो, डिक्शनरी के अंदर होते हैं की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर, तो बेसिकली एक हमारी की होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, तो यहां पे हमारी डिक्शनरी होती है। उसके बाद सेट में हमारा एक खुद सेट होता है और एक होता है हमारा फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट, इनके भी हम अभी आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। बुलियन के बाद जो सेट के बाद जो हमारा अगला डेटा टाइप आता है वो आता है बुलियन। तो बुलियन खुद में ही
एक डेटा टाइप है। उसके बाद हमारे आते हैं बाइनरी, जो कि है लेट्स से बाइट्स एंड मेमोरी व्यू। और फिर आता है हमारा नन, जो कि इटसेल्फ नन है। तो ये हैं हमारे टोटल डेटा टाइप्स। चलिए अब इसको डायरेक्टली कोडिंग में लेके चलते हैं और कोडिंग में समझते हैं कि इन सब का एक्चुअली रोल क्या है। तो चलिए ओपन करते हैं अपना VS कोड एंड सेम चीज़ें जो कि VS कोड में हम कर रहे हैं आप जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो भी इंस्टॉल किया था। तो सेम कोड जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आप उसको जुपिटर नोटबुक में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं, देखिए लेट्स गो ऑन द टॉप। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी करे हैं। अगर इन एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे तो विल गेट टू नो कि एक्चुअली में यहाँ पे किस तरह से वैल्यू ड्राइव हो रही है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो पाइथन होती है वो जो डेटा टाइप्स को असाइन करती है वो खुद से असाइन कर लेती है। तो बेसिकली पाइथन इज़ दैट मच केपेबल कि उन्हें उसे खुद से पता है बेसिकली कि हमें डेटा टाइप किस तरह से असाइन करना है। तो अगर हम इस पीस ऑफ कोड को रन करें, ठीक है, हमने x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन करी और हमने सारे डेटा टाइप यहाँ पे कवर करे हैं। तो देखिए स्ट्रिंग क्या होती है, तो जैसे हमने टाइप किया हेलो वर्ल्ड, तो ये एक स्ट्रिंग है। इंटीजर क्या होता है 200, जो कि एक कंप्लीट नंबर है, दैट्स वाई इट्स अ इंटीजर नंबर। आप नीचे देख रहे होगे 20.59, ये फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास ये डॉट के बाद वैल्यूज़ हैं, बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे होंगे जिसमें कि j एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। एंड देन है हमारे पास लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली आप देख सकते हो लिस्ट और टूपल में एक डिफरेंस है। जो टूपल होता है दैट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब टूपल को आप चेंज नहीं कर सकते, आप प्रोग्रामर लेवल पे ही उसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब जो लिस्ट है टूपल में, उसमें एक डिफरेंस है ब्रैकेट का। आप देखो यहाँ पे हमारे ब्रैकेट डिफरेंट वाले यूज़ हो रहे हैं जो कि लिस्ट में यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो नीचे टूपल है तो टूपल में हमारे ये वाले ब्रैकेट यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं, इस तरह से करके। और हमेशा ये डिफरेंस याद रखना है कि जो लिस्ट है उसमें हमारे लाइन वाले ब्रैकेट यूज़ होते हैं स्क्वायर टाइप के, और जो हमारा बेसिकली टूपल है उसमें हमारे नॉर्मल ब्रेसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप था वो था रेंज। तो हमने रेंज फंक्शन के थ्रू, बेसिकली रेंज हमारा डेटा टाइप नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप था रेंज। तो रेंज के थ्रू हम एक रेंज जनरेट करेंगे, तो आप अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी क्या होती है, देखिए मैंने आपको बोला था की वैल्यू पेयर। तो बेसिकली की क्या है, नेम, नाम क्या है रजत, ओके, एंड एज क्या है लेट्स से 36। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर है। उसके बाद सेट क्या होता है, का जो कंटेनर होता है सेट में कैसे वैल्यू जाती हैं, वैल्यूज विद डिफरेंट यूनिक नेम्स, ओके। तो आप देख सकते हो सारे यूनिक नेम हैं। और बेसिकली सेट में और फ्रोजन सेट में ये डिफरेंस है इम्यूटेबिलिटी का। अब सबसे पहले बात करते हैं इम्यूटेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। ये टूपल और लिस्ट में भी हमने डिफरेंस समझा था। तो जिस एक पर्टिकुलर डेटा सेट में आप खुद से वैल्यू ऐड, रिमूव और मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो आपका इम्यूटेबल होता है। तो सिमिलरली आपका जो फ्रोजन सेट होता है वो इम्यूटेबल होता है, एंड आपका जो टूपल होता है वो भी इम्यूटेबल होता है। तो इसमें सिर्फ कोडर ही इसको चेंज कर सकता है जो कि प्रोग्रामर है, दूसरे लोगों को वो एक्सेस नहीं दिया जाता कि वो इसमें कुछ भी चेंजेस करें, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होता है, नेक्स्ट हमारा होता है बुलियन। तो बुलियन दो ही वैल्यू में कैटेगराइज हो सकता है, ठीक है। बुलियन का जो फंडा है वो इस तरह से काम करता है, देखिए कोई वैल्यू अगर ट्रू और फॉल्स है तो वहाँ पे बुलियन का यूज़ आता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे हमने एक्स को ट्रू असाइन करा है तो दैट इज अ डेटा टाइप बुलियन। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है जिसको हमने बाहर एक स्मॉल b दिया है। ये हमने क्यों दिया है, क्योंकि हम इसको बाइट्स डेटा टाइप में यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये डेटा टाइप उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, रियल वर्ल्ड में आप यूज़ नहीं करोगे इसको उतना ज़्यादा, बट ये भी कुछ डेटा टाइप्स हैं, आपको जानना ज़रूरी है एटलीस्ट फ्रॉम अ नॉलेज परस्पेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है बाइट एरेज। तो ये एक सिंटेक्स होता है बाइट एरेज का, एंड देन हमारा सिंटेक्स होता है मेमोरी व्यू का, ठीक है। मेमोरी व्यू भी बाइट्स को ही यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। अब हमारा डेटा टाइप है लेट्स से नन, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये जो इतने सारे डेटा टाइप हमने बनाए हैं लेट्स से, ठीक है, तो इसमें से आप टाइप कैसे चेक कर सकते हो, मतलब हाउ कैन आई गेट टू नो, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं करा। देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे अभी तक नहीं लिखा है कि ये एक स्ट्रिंग है। तो क्या ये अभी तक एक स्ट्रिंग नहीं थी, ये एक स्ट्रिंग ऑलरेडी है, बट दैट इज नोन एज टाइप डिक्लेरेशन। हम खुद से उसका टाइप डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। लेट्स से हमारा जो इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर पे हम प्रिंट लगाते हैं
एंड अंदर हम लिखते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे एंड हम x को कॉल करेंगे। अब मैं खाली ये 2 लाइनें सिलेक्ट करूंगा और इन 2 को ही एग्जीक्यूट करूंगा। देखिए आप देख सकते होंगे ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आप आउटपुट में देखेंगे तो क्लास क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऊप्स बेस्ड है, राइट। पाइथन इज ऊप्स बेस्ड, जो कि हमने बात करी थी कि पाइथन में जो सारा फंडा चलता है क्लासेस, सब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का चलता है, ठीक है। नाउ ये जो इंटीजर है, ये जो वैल्यू है बेसिकली 200, ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करती है, जो कि इसका डेटा टाइप है। दैट्स वाई वी आर एबल टू गेट इट। यहाँ पे आपको इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। अब ये सेम प्रिंट आप लोग यहाँ से कॉपी करके जब आप लोग कोडिंग करेंगे, आप कहीं पे भी अप्लाई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा टाइप क्या दिखा रहा है। देखिए मैंने सेम टाइप फंक्शन ही यूज़ करा है यहाँ पे। इस बार मैं इन दोनों को एक साथ रन करता हूँ तो अब आप देखिएगा डेटा टाइप कैसे चेंज होता है। फटाक से फ्लोट आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं लेट्स से रेंज में ये एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि रेंज में अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये क्या आएगा। ये देखिए ये देखिए रेंज आ गया है, ठीक है। अब इस तरह से आप इसको अपना थोड़ा हाथ पैर चला के एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको रन करके देख सकते हैं। बट मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये 1 लाइनर कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप 1 लाइनर कोड लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बड़े बड़े कोड में डायरेक्टली जंप करके कोई बेनिफिट नहीं है गाइस। तो आई वुड से कि ये छोटे छोटे कोड लिखिए, जिस तरह से मैंने आपको डेटा टाइप का कोड ये लिखा है। सो यू कैन जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड इसको कॉपी पेस्ट करके रन करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। चलिए एक बार x इक्वल टू नन को भी रन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम टाइप को यूज़ करते हैं कोड के साथ। इन 2 लाइनों को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रन टू पाइथन, मैं रन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया नन टाइप, तो ये बेसिकली नन का एक डेटा टाइप हो गया, ठीक है। अब चलते हैं जो कि हमने डिस्कशन किया था कि स्पेसिफिकली एक डेटा टाइप डिफाइन करना। तो देखिए जो वैल्यूज़ ऊपर हैं, ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। उन सेम वैल्यूज़ को हम नीचे यूज़ करेंगे। लेट्स से हमने इंटीजर को यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे 200 करेंगे एंड देन इसको करेंगे 259। अब हम वो जो सेम प्रिंट स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, उस प्रिंट स्टेटमेंट को हम नीचे लेके आते हैं। लेट्स से इस पे रन करने का ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा कोड आपको कितना हेल्प कर रहा है आपके सारे डेटा टाइप समझने में। गाइस तो मतलब ये उतना टफ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये उतना टफ नहीं है। इट्स वेरी इजी इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन 1 टॉपिक एट अ टाइम, दैट्स इट, और हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा फंसने की बात नहीं है इसमें। अब देखिए स्पेसिफिक डेटा टाइप मैंने दिखाया है। पुराने वाले ऊपर वाले कोड में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको रन करिए, लेट्स राइट क्लिक, लाइन नंबर 29 एंड 30 ही रन करेंगे हम। देखिए फिर से स्ट्रिंग आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो, और ये मैंने कमेंट डाला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हैश लगा के कमेंट डाला है, तो ये कंपाइल नहीं हो रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने इजीली कैप्चर कर लिया कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जो कि हमने खुद सेल्फ डिफाइन किया है। इसी तरह जब आप इसको लाइन बाय लाइन रन करोगे तो ये सारे डेटा टाइप आप रन कर सकते हो। चलिए एक और मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। लेट्स से डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी को ट्राई करते हैं। लाइन नंबर 38 एंड लाइन नंबर 39 को मैं रन करूँगा। आप क्लिक किया, रन किया, देखिए डिक्शनरी आ गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे डेटा टाइप, ठीक है। अब डेटा टाइप को आप इस तरह से समझिएगा, ओवरऑल जो मैंने आपको फंडा बताया 1 लाइनर इसके बारे में याद रखने की जरूरत है, दैट्स इट। और ये सारा कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये है हमारे 8 डेटा टाइप एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर बेटर रीच, और मैं और अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेके आऊँगा डेफिनेटली। थैंक यू गाइस।